हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। तालिबान का नाटो गेम, पाकिस्तान की कांप उठी रूह। अफगानिस्तान अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर नाटो का सदस्य बनने की तैयारी में है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव के इस खुलासे से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। तालिबान सरकार अगर नाटो में शामिल होती है तो पाकिस्तान कभी भी उस पर हमला नहीं कर पाएगा। अफगानिस्तान की सदस्यता पाकिस्तान की रणनीतिक धज्जियां उड़ा देगी। काबुल में दूतावास खोलने के पाकिस्तान के फैसले के बाद अब अफगानिस्तान नाटो में एंट्री कर जाए तो पूरा एशिया भूचाल से कांप उठेगा। रूस ने चेताया है कि यह गेम उसे बर्दाश्त नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के नोटों से मिटाया गया राष्ट्रपिता का चेहरा। शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा से उनके पिता और देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। नए टका नोटों पर अब हिंदू और बौद्ध मंदिर, जैनुल आबिदीन की पेंटिंग और शहीद स्मारक की तस्वीरें हैं। लेकिन राष्ट्रपिता की अनुपस्थिति ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। यह महज नोट नहीं, इतिहास की हत्या है। राजनीति अब विरासत पर हावी हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, तुर्की का डबल गेम, रूस को दिया धोखा, अमेरिका को दिखाया प्यार। तुर्की ने रूस के साथ दोस्ती का नाटक करते हुए पीठ में छुरा घोंप दिया है। यूक्रेन को तुर्की ने बायराक्टार TB2 ड्रोन सप्लाई किए, जिनसे रूस के लगभग 40 बमवर्षक और लड़ाकू विमान तबाह कर दिए गए। यह कदम तुर्की ने अमेरिका और नेटो को खुश करने के लिए उठाया। पुतिन सरकार तिलमिलाई हुई है। तुर्की ने एक तरफ रूस के टूरिस्ट्स और कंपनियों को जगह दी, दूसरी ओर उसके दुश्मन को हथियार थमा दिए। अब तुर्की पर कोई भरोसा नहीं बचा। नेक्स्ट खबर, F-35 के लिए पहले खरीदो F-21, अमेरिका का भारत को फरमान। अमेरिका की लड़ाकू विमान कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत के सामने शर्त रख दी है। कंपनी के CEO ने कहा है कि अगर भारत को F-35 चाहिए तो पहले F-21 खरीदो। ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस पहले ही भारत को F-35 का प्रस्ताव दे चुके हैं। अब कंपनी ने यह भी बता दिया है कि F-35 का नया वर्जन आ रहा है जो छठी पीढ़ी की तकनीकों से लैस होगा। लेकिन भारत को पहले अमेरिकी भरोसे की परीक्षा पास करनी होगी। नेक्स्ट खबर, वर्ल्ड वॉर का साया फिर गहराया, परमाणु जंग का डर बढ़ा। दूसरे विश्व युद्ध के 80 साल बाद फिर से दुनिया उसी डर की दहलीज पर आ खड़ी हुई है जहां से तबाही की शुरुआत होती है। अमेरिका और यूरोप में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक 55% लोग मानते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है। रूस के साथ तनाव, अमेरिका की विदेश नीति और परमाणु हथियारों का डर इस आशंका को जन्म दे रहा है। 76% लोग मानते हैं कि इस बार के युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, जो मानवता के लिए विनाश का नया अध्याय लिखेगा। यूरोप और अमेरिका में लोगों को अपने देशों की सैन्य शक्ति पर भरोसा नहीं रहा। इस्लामिक आतंकवाद और रूस की धमकियों को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। नाटो को शांति बनाए रखने में सबसे असरदार माना गया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र भी भरोसे के स्तंभ में गिना गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश पर पाकिस्तान का मानसिक कब्जा, इतिहास मिटाया जा रहा है। बांग्लादेश अब बांग्लादेश नहीं रहा। शेख मुजीब की तस्वीर नोटों से हटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी का पंजीकरण बहाल कर दिया। जिन आतंकियों को मौत की सजा मिली थी उन्हें अब कोर्ट बरी कर रहा है। शेख हसीना पर मानवता विरोधी अपराध का केस चल रहा है, फांसी तक की आशंका है। पाठ्यक्रम से मुजीब को हटाकर जियाउर को आजादी का नायक बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की मानसिकता में ढल चुका है बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बंगबंधु के नामो निशान मिटाने का खेल शुरू कर दिया है। अब लगता है ढाका नहीं, इस्लामाबाद चला रहा है बांग्लादेश को। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। ऑपरेशन स्पाइडर वेब से कांप उठा रूस। यूक्रेन ने उड़ाए 4500 किलोमीटर दूर के बमवर्षक। रूस की सरजमी पर पहली बार यूक्रेन ने ऐसा वार किया है जिसने उसकी नींदें उड़ा दी हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत यूक्रेन ने रूस के 5 सैन्य एयरबेस पर कामिकाजे ड्रोन से हमला कर दिया। माना जा रहा है कि यह हमला तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का दी है, जिसे पर्ल हार्बर अटैक जैसा माना जा रहा है। यह हमला तुर्की में रूस यूक्रेन वार्ता से ठीक पहले हुआ। पुतिन का जवाब परमाणु बम से भी आ सकता है।
4,000 किलोमीटर दूर बेलाया एयरबेस तक यूक्रेनी ड्रोन पहुंचे और A-50, Tu-95 और Tu-22 जैसे रणनीतिक विमानों को भस्म कर डाला। रूस के पास ऐसे सिर्फ 10 A-50 विमान थे, जिनमें से कई जलकर राख हो गए। कुल नुकसान 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। यह हमला यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU के चीफ वासिल मालियुक की देखरेख में अंजाम दिया गया। 1500 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन ट्रकों में छुपाकर रूस के अंदर ले जाए गए थे और दूर से कंट्रोल कर रूसी वायुसेना के शान को तहस नहस कर दिया गया। नेक्स्ट खबर, कोलोराडो में इजराइल समर्थकों पर आतंकी हमला, 8 लोग झुलसे। अमेरिका के कोलोराडो मॉल में एक सभा के दौरान उस वक्त कोहराम मच गया जब चिल्लाते हुए एक हमलावर ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए मोलोटोव कॉकटेल से हमला कर दिया। आग की चपेट में आकर 8 लोग बुरी तरह झुलस गए। घटना रन फॉर देयर लाइव्स नाम के ग्रुप की थी, जो गाजा में बंधक इजरायली नागरिकों की रिहाई की मांग कर रहा था। आरोपी मोहम्मद साबरी सोलीमान को मौके से गिरफ्तार किया गया। FBI ने इसे वैचारिक नफरत से प्रेरित आतंकी हमला करार दिया है। घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। हमले के पीछे आतंकी संगठन से लिंक की जांच भी शुरू हो गई है। नेक्स्ट खबर, बिलावल का मिशन विदेश, पाकिस्तान ने भी दिखाई कूटनीतिक चालाकी। भारत की तर्ज पर अब पाकिस्तान ने भी अपनी विदेश नीति की सियासी स्क्रिप्ट को ग्लोबल मंचों पर पेश करने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की अगुवाई में 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रुसेल्स रवाना हो चुका है। वहीं शहबाज शरीफ के खास तारिक फातिमी 2 जून से मास्को की यात्रा पर होंगे। पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में अपनी छवि चमकाने और भारत के खिलाफ माहौल बनाने की नई कोशिशों में जुट गया है। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की ने दुश्मन की जमीन पर बरपाया कहर। यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर धावा बोलते हुए एक शानदार ऑपरेशन अंजाम दिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि केवल वही उपकरण निशाना बने जिनसे यूक्रेन पर हमला किया गया था। रूस को भारी नुकसान हुआ है। जेलेंस्की ने इस हमले को न्याय संगत बताया। साथ ही रूस को संघर्ष विराम का तर्क संगत प्रस्ताव भी भेजा गया है। अमेरिका ने भी प्रत्यक्ष वार्ता का समर्थन किया है। युद्ध अब निर्णायक मोड पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, पुतिन का प्लान एक्सपोज, 2 हफ्ते में बदल सकता है युद्ध का भविष्य। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति वार्ता को जानबूझकर लटका रहे हैं और नए हमले की तैयारी में जुटे हैं। अमेरिका के 2 ताकतवर सांसद लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने पेरिस से आग उगली है। बोले अगला 2 हफ्ता निर्णायक है। युद्ध अब यूरोप की नींव हिला चुका है। अमेरिकी सीनेट में रूस पर 500% टैरिफ वाला बिल पेश हुआ है। चीन और भारत पर भी शिकंजा कसने की धमकी दी गई है। ट्रंप फिलहाल चुप हैं, लेकिन वॉर मोड में सब कुछ ढक रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान पर फूटा भारत का गुस्सा, लंदन से मिला करारा जवाब। लंदन में भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने पाकिस्तान को नंगा कर दिया। कहा, एक तरफ पाकिस्तान भीख मांगता है, दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोकतंत्र मजबूत हुआ तो पाकिस्तान बौखला गया। घुसपैठ, ड्रग्स और आतंक से भारत को तबाह करना चाहता है। MJ अकबर ने कहा, पाकिस्तान का जन्म ही हिंसा से हुआ था और अब उसका अंत भी उसी में डूबेगा। भारत पीछे नहीं हटेगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चीन की गोद में ड्रैगन बना रहा नया उपनिवेश। बांग्लादेश अब पाकिस्तान की तरह चीन के कर्ज जाल में फंसने को बेताब है। मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग में शी जिनपिंग से हाथ जोड़कर बांग्लादेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की विनती की। चीन ने पहले ही 7 से 8 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है और अब लगभग 3 अरब डॉलर का नया ऋण प्रस्ताव दिया है। पायरा पावर प्लांट से लेकर कर्णफुली टनल तक हर प्रोजेक्ट पर चीनी झंडा फहरा रहा है। बांग्लादेश को अब तक 4 अरब डॉलर की किश्त मिल चुकी है और अब 5 अरब डॉलर और मांगे जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे चुके हैं कि यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं बल्कि ड्रैगन का फंदा है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन ने मंगवाए परमाणु बम गिराने वाले अमेरिकी फाइटर जेट। शीत युद्ध के बाद पहली बार ब्रिटेन ने अपनी परमाणु नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब वह अमेरिका से F-35 से लाइटनिंग स्टील्थ जेट मंगवा रहा है, जो B-61 थर्मोन्यूक्लियर बम गिराने में सक्षम है। ब्रिटेन अब केवल ट्राइडेंट पनडुब्बियों पर निर्भर नहीं रहेगा। कीर स्टारमर सरकार ने रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक ले जाने का ऐलान किया है। सैन्य विशेषज्ञों ने चेताया है कि दुनिया तीसरे परमाणु युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया मिलकर धरती को बारूद के ढेर पर खड़ा कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत पहुंचे पराग्वे के राष्ट्रपति, मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात। 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना का पालम एयरबेस पर रेड कारपेट स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
राष्ट्रपति पेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की, जहां व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा और तकनीक पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। राष्ट्रपति पेना ने विदेश मंत्री जयशंकर से भी चर्चा की और राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में भोज देंगी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी भेंट तय है। 4 जून को पेना मुंबई जाएंगे और व्यापारिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट खबर, रूस का बड़ा दांव, भारत को दिया सुखोई 57 फाइटर जेट का ऐतिहासिक ऑफर। फ्रांस राफेल का सोर्स कोड देने से पीछे हटा तो रूस ने भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट का मेक इन इंडिया ऑफर दे मारा। रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड, ओपन आर्किटेक्चर और भारतीय मिसाइलों के इंटीग्रेशन की छूट देकर फ्रांस की नींद उड़ा दी। राफेल में ब्रह्मोस जैसे हथियार फिट नहीं हो सकते, जबकि सुखोई 57 को भारत के हथियारों के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। रूस ने यहां तक कहा है कि वह भारत के ANCO प्रोजेक्ट में भी मदद देगा। अब भारत के पास आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा मौका है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में राजशाही की वंकार से दहली सरकार। काठमांडू की सड़कों पर एक बार फिर राजा के नाम की गूंज सुनाई दी। एक तरफ प्रदर्शनकारियों ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें थाम ली, तो दूसरी तरफ सरकार ने 2 माह का प्रदर्शन प्रतिबंध थोप दिया। पूर्व गृह मंत्री कमल थापा को हिरासत में लेकर छोड़ना पड़ा। बलूवाटर की ओर बढ़ते ही पुलिस से झड़प हुई। नारायण चौर में RPP समर्थकों ने ऐलान कर दिया है कि अब नेपाल फिर हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, जबकि चीन इसके खिलाफ है। नेक्स्ट खबर, तुर्की पाक गठबंधन के खिलाफ भारत को ग्रीस का सैन्य साथ। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को किलर ड्रोन दिए, जिसे भारत ने हवा में उड़ा दिया। इसके बाद पाक PM शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर अंकारा पहुंचकर एर्दोगन का शुक्रिया अदा करने लगे। कनाडा, पोलैंड, आर्मेनिया और तुर्की में काम कर चुके ग्रीस के वरिष्ठ राजनयिक ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है। उनके अनुसार ग्रीस और भारत मिलकर तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य दीवार बन सकते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास हो, एयरफोर्स सहयोग बढ़े, परमाणु तकनीक साझा हो और संयुक्त राष्ट्र में एक दूसरे का समर्थन हो, ताकि एर्दोगन के खतरनाक मंसूबे चकनाचूर हो जाएं। नेक्स्ट खबर, नीदरलैंड में चीनी जासूसी का महाविस्फोट। नीदरलैंड की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर चीनी जासूसों ने हमला बोल दिया है। डच रक्षा मंत्री रूबेन ड्रेकेलमैन्स ने शैंग्री-ला डायलॉग में दुनिया को चेताया है कि चीन लगातार साइबर हमला कर रहा है। पिछले वर्ष डच सेना के नेटवर्क में सेंध लगाने की कोशिश हो चुकी है। अब चीन की नजर नीदरलैंड की बौद्धिक संपदा और तकनीक पर है। डच एजेंसियों ने चेतावनी दी है, चीन यूरोप में टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जासूसी युद्ध की शुरुआत कर चुका है। नेक्स्ट खबर, इंग्लिश चैनल में हाहाकार, एक ही दिन में पहुंचे 1000 से ज्यादा प्रवासी। ब्रिटेन में प्रवासियों की सुनामी आ गई है। सिर्फ एक दिन में 1194 लोग 18 नावों में सवार होकर फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करते हुए ब्रिटेन पहुंच गए। यह इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक 14,811 लोग इस रास्ते से यूके में घुस चुके हैं। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार पर भारी दबाव है। तस्करों के गैंग्स बेलगाम हो चुके हैं। ब्रिटेन में हलचल तेज है। नेक्स्ट खबर, सीरिया की गलियों में खाड़ी देशों का पैसा उतरने को तैयार। सीरिया में युद्ध और तबाही के बीच अब नई इबारत लिखी जा रही है। सऊदी अरब और कतर, जो कभी जानी दुश्मन थे, अब हाथ मिलाकर सीरिया की सरकार को 3 महीने तक आर्थिक मदद देने जा रहे हैं। बिन सलमान और कतर की सरकार संयुक्त रूप से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह का बोझ उठाएंगे। यह वही सीरिया है जहां कभी बशर अल असद को सत्ता से गिराया गया था। अब प्रतिबंध हटे हैं, अरबों का निवेश आने वाला है और खाड़ी देशों का समीकरण पूरी तरह पलट चुका है। नेक्स्ट खबर, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर यूरोप का विस्फोट, मोदी से मांग उठी रिहाई की। कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर पर वीडियो पोस्ट करने वाली 22 वर्षीय छात्रा शर्मिष्ठा पनौली को गुड़गांव से गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन पर धार्मिक वैमनस्य फैलाने, शांति भंग करने और भावनाएं आहत करने जैसे संगीन आरोप लगे। अब नीदरलैंड के नेता गीर्ट वाइल्डर्स ने शर्मिष्ठा का समर्थन किया है। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाई की मांग की। वाइल्डर्स ने पोस्ट में लिखा, बहादुर शर्मिष्ठा को रिहा करो, पाकिस्तान और मोहम्मद पर सच बोलने के लिए सजा मत दो। नेक्स्ट खबर, पोलैंड में बॉक्सर की एंट्री, नवरॉकी बने राष्ट्रपति। पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में कंजर्वेटिव उम्मीदवार करोल नवरॉकी ने बाजी मार ली है।
उन्होंने 42 वर्षीय शौकिया बॉक्सर की छवि के साथ पोलैंड फर्स्ट एजेंडा को हथियार बनाकर जीत हासिल की। नवरोकी को 50.89% और उनके विरोधी राफाल ट्रजास्कोव्स्की को 49.11% वोट मिले। उनकी जीत प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की यूरोपीय समर्थक सरकार के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। नवरोकी अब हर प्रोग्रेसिव कानून पर वीटो ठोक सकते हैं। नेक्स्ट खबर, तुर्की में भारतीय यूट्यूबर की गिरफ्तारी से मचा भूचाल। तुर्की में भारतीय यूट्यूबर मलिक स्वैशबकलर यानी SD खान को महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियों और दुकानदार को गाली देने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खान ने वीडियो में तुर्की महिलाओं को माल और आइटम कहा और गाइड के साथ बलात्कार की बात तक कह डाली। हिंदी में बोलकर खान समझ रहा था कोई नहीं समझेगा, लेकिन तुर्की की जनता ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। भारत और तुर्की के बीच पहले से तनाव के बीच यह गिरफ्तारी आग में घी का काम कर रही है। तुर्की में भारत विरोध की लहर तेज हो चुकी है। वीडियो क्लिप्स अब भी वायरल हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के फैसलों से भड़का ड्रैगन, अमेरिका पर लगाया धोखा देने का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने और चिप एक्सपोर्ट पर रोक के आदेश दिए, बीजिंग में गुस्से की आग भड़क उठी। चीन ने अमेरिका पर व्यापारिक समझौते का उल्लंघन करने और टैरिफ वॉर को फिर से हवा देने का आरोप लगाया। जेनेवा की बैठक में बनी सहमति को अमेरिका ने पलट दिया। चीन ने चेतावनी दी है कि अब वह जवाबी कदम उठाएगा। ट्रंप ने कहा, अब मिस्टर नाइस गाय बनने की कोई जरूरत नहीं, तनाव अब युद्ध की शक्ल ले रहा है। नेक्स्ट खबर, कश्मीर पर भौंक उठा पाकिस्तान, मांगा अंतर्राष्ट्रीय पंच। शांगरीला डायलॉग में पाकिस्तान के जनरल मिर्जा ने भारत पर आक्रामकता का आरोप लगाते हुए कश्मीर राग छेड़ दिया। बोले, भारत का रुख पूरे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात को मध्यस्थ बनाने की गुहार लगाई। पाकिस्तान ने कहा, अगर तीसरे पक्ष की दखलंदाजी नहीं हुई तो परिणाम विनाशकारी होंगे। लेकिन दुनिया जानती है कि कश्मीर भारत का है और रहेगा, चाहे मिर्जा 100 मंचों पर जाकर बिलबिलाएं। नेक्स्ट खबर, सीडीएस चौहान का सिंदूरवार, आतंक पर नई रेड लाइन। सिंगापुर के शांगरी-ला डायलॉग में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ असहिष्णुता की नई रेड लाइन खींच दी है। उन्होंने कहा कि अब दुश्मन समझ ले कि भारत की सहनशीलता की सीमा यहीं तक है। चौहान बोले कि बीते 2 दशकों से भारत प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है और अब इस खेल को खत्म करना होगा। पाकिस्तानी जनरल मिर्जा ने कश्मीर को यूएन प्रस्ताव से जोड़ते हुए विवाद खत्म करने की बात कही। नेक्स्ट खबर, ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम। तेहरान ने छुपकर हथियार ग्रेड यूरेनियम का भंडार जमा कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब इतना संवर्धित यूरेनियम है कि वह 9 परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका और इजरायल की टेंशन चरम पर है। ईरान ने 408 किलो यूरेनियम जमा कर लिया है, जो 90% शुद्धता के बेहद करीब है। अगर तेहरान ने अगला कदम उठाया तो मध्य पूर्व में तबाही तय है और तीसरे विश्व युद्ध की आहट और तेज हो जाएगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में यहूदियों पर आतंकी हमला, गूंजा फिलिस्तीन जिंदाबाद। अमेरिका के कोलोराडो में यहूदी प्रदर्शनकारियों पर मोहम्मद सबरी सोलिमन ने मोलोटोव कॉकटेल और फ्लेमथ्रोवर से हमला कर दिया। सोलिमन मिस्र का नागरिक है और अमेरिका में वीजा ओवरस्टे करके रह रहा था। FBI का मानना है कि यह हमला उसने अकेले अंजाम दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दी गई। कोलोराडो के गवर्नर ने घटना की कड़ी निंदा की। अमेरिका में अब धर्म के नाम पर आग सुलग चुकी है। नेक्स्ट खबर, मोरक्को में बकरीद पर कुर्बानी बैन, सड़कों पर फूटा मुस्लिम गुस्सा। अफ्रीकी देश मोरक्को में राजा मोहम्मद 6 ने इस बार बकरीद पर कुर्बानी पर बैन लगा दिया है। भीषण सूखे और पशुओं की कमी को वजह बताया गया है। आदेश के बाद पुलिस घर जाकर बकरे जब्त कर रही है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भड़क चुके हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। मोरक्को की सड़कों पर भड़का गुस्सा अब सरकार के फैसले को चुनौती दे रहा है। नेक्स्ट खबर, कराची बंदरगाह उड़ाने वाला था, भारत कांप रही पाक। नौसेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को टारगेट पर ले लिया था। रक्षा मंत्री के बयान ने साफ कर दिया कि अब दुश्मन की तबाही समुद्र से शुरू होगी। INS विक्रांत से अरब सागर ब्लॉक कर दिया गया। 12 पाक एयरबेस पर हमला कर दो F-16, 2 J-17 और 2 AWACS खत्म कर दिए गए।
डर से कांपी पाक नौसेना अब युद्धाभ्यास में जुट गई है, लेकिन भारत की पनडुब्बियां और मिसाइल सिस्टम हर लहर पर दुश्मन को ढूंढने में लगे हैं। नेक्स्ट खबर, हज पर सऊदी का बड़ा एक्शन, लाखों मुसलमानों को रोका गया मक्का में दाखिल होने से। सऊदी अरब ने इस साल बिना अनुमति हज करने पहुंचे 2,69,678 मुसलमानों को मक्का में घुसने से रोक दिया है। सरकार का दावा है कि पिछली बार की भीषण गर्मी में जिनकी जान गई थी उनमें ज्यादातर अनधिकृत यात्री थे। इस बार पाबंदी सख्त रही। 24 लाख हाजी मक्का पहुंच चुके हैं। बिना परमिट वालों पर $5,000 का जुर्माना और निर्वासन तक का खतरा मंडरा रहा है। यह अब तक की सबसे बड़ी रोकथाम मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, ढाका में पाकिस्तान की गुप्त घुसपैठ, भारत की सुरक्षा पर मंडराया खतरा। दुबई के रास्ते बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जनरल अजमत शब्बीर ने 5 दिन तक गुप्त बैठकों का जाल बिछाया। एनआरटीसी और बांग्लादेश के निगरानी विभागों के बीच मोबाइल इंटरसेप्शन, वेब इंटेलिजेंस और साइबर जासूसी की खिचड़ी पकाई गई। अब बांग्लादेशी अधिकारी पाकिस्तान जाकर हरिपुर की खुफिया फैक्ट्री का दौरा करेंगे। इजरायल की जगह पाकिस्तान से स्पाईवेयर खरीदने की तैयारी। यह समझौता बांग्लादेश को पाकिस्तान के जासूसी चंगुल में ले जा सकता है। भारत के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की भूमिका तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, गाजा पर बोले तो सजा मिली, MIT से निकाली गई भारतीय मूल की मेघा। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाली भारतीय अमेरिकी छात्रा मेघा वेमोरी को गाजा युद्ध की निंदा करना महंगा पड़ गया। फलस्तीन समर्थक भाषण देने और कैफियत पहनने पर MIT ने उन्हें ग्रेजुएशन सेरेमनी से बाहर कर दिया। क्लास ऑफ 2025 की प्रेसिडेंट मेघा ने यूनिवर्सिटी के इजरायल से रिश्तों पर सवाल उठाए थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने उन्हें कैंपस से भी बाहर कर दिया। हालांकि डिग्री अब भी दी जाएगी, पर मेघा का विद्रोही स्वर अमेरिका की अकादमिक आजादी पर बड़ा सवाल खड़ा कर गया। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन बना रहा परमाणु तबाही की नई फौज। ब्रिटेन ने युद्ध की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ऐलान किया कि 12 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। 15 अरब पाउंड परमाणु बमों के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे। रूस की परमाणु सबमरीन से डर के बीच ब्रिटेन अब 7,000 लंबी दूरी के हथियार और ड्रोन बनाने के लिए 6 फैक्ट्रियां खोल रहा है। ब्रिटेन की सेना हिंद प्रशांत में चीन के खिलाफ अमेरिका संग मिलकर मोर्चा खोल रही है। यह सीधा ऐलान है। तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। देश में कोरोना की रफ्तार फिर डराने लगी है। 24 घंटे में हुई 6 मौतें। कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 3,976। सबसे अधिक मामले केरल में, जहां एक्टिव केस हैं 1,435। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से सैंपलिंग की पूरी डिटेल मांगी है। नेक्स्ट खबर, पुणे की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर बढ़ा बवाल। अमेरिका और नीदरलैंड तक पहुंचा मुद्दा। कंगना रनौत ने गिरफ्तारी को बताया माफी के बाद। गलत कोर्ट ने जमानत की अर्जी को किया खारिज। देश भर में छिड़ी नई बहस। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के हैदराबाद में हिंदू मंदिर की 6 एकड़ जमीन पर किया गया अवैध कब्जा। सिंध प्रांत के टांडो जाम कस्बे में 100 साल पुराने मंदिर की जमीन पर कब्जे के विरोध में हिंदू समुदाय ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। सरकार से हटवाने की मांग हुई तेज। नेक्स्ट खबर, असम में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ रहा है। 764 गांवों में पानी भर गया है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट, स्थिति और गंभीर होने के संकेत। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा सदगुरु की आवाज, चेहरा और पहनावा पूरी तरह से खास है। बिना अनुमति इनके इस्तेमाल पर लगाई सख्त रोक। कई वेबसाइट्स को बंद करने के आदेश भी जारी किए गए। नेक्स्ट खबर, अयोध्या के राम मंदिर का शिखर अब सोने। राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। आरजेडी सांसद ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल चर्चा की अपील। सियासत में गर्माहट। नेक्स्ट खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के खिलाफ पटना की सड़कों पर गरजी कांग्रेस। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। राजधानी में तनाव। नेक्स्ट खबर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की जर्मनी और सिंगापुर के रक्षा प्रमुखों से खास बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर और क्षेत्रीय सुरक्षा पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा। भारत की रणनीति पर उठे अहम सवाल। नेक्स्ट खबर,
बेंगलुरु में विराट कोहली के पब पर फिर एक्शन, स्मोक जोन न होने पर दर्ज हुई एफआईआर। पिछले साल देर रात खुला था पब, अब मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज, प्रशासन ने फिर कसा शिकंजा। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के मद्रासी कैंप से बेघर हुए लोगों के लिए सरकार आई आगे, मुख्यमंत्री ने दी घर वापसी में सहायता की घोषणा, बेघर परिवारों को मिलेगी नई उम्मीद। खबर, असम की बाढ़ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला, बोले डबल इंजन की भाजपा सरकार ने किया राज्य से धोखा। प्रधानमंत्री का बाढ़ मुक्त असम का वादा निकला खोखला, सोशल मीडिया पर साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, आईपीएल फाइनल की दीवानगी चरम पर, 3 जून को होने वाले मुकाबले के लिए अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स का किराया पहुंचा 25,000 रुपए तक। मेट्रो सेवा रात 12:30 तक रहेगी चालू। स्टेडियम की 80,000 सीटें ऑनलाइन बिक चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का बयान चर्चा में, बोले क्या देशभक्त होना अब मुश्किल हो गया है। लिखा कि देश में लोग अब राजनीतिक वफादारी को ही देशभक्ति का पैमाना मानने लगे हैं। सोशल मीडिया पर मचा घमासान। नेक्स्ट खबर, इंडिगो की फ्लाइट रायपुर से दिल्ली आ रही थी, तभी हवा में मचा हाहाकार। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली आंधी, विमान ने हवा में कई चक्कर लगाए, घबराए यात्रियों के बीच मची चीख पुकार, अंततः सुरक्षित लैंडिंग ने सबको राहत दी। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद की रेस में मचा सियासी तूफान, डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ली जे म्यांग और पूर्व श्रम मंत्री किम मून सो के बीच कांटे की टक्कर। ली को बताया जा रहा है सबसे लोकप्रिय चेहरा, पूरे देश में उठ रहा है राजनीतिक भूचाल। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप के जयचंद वाले राजनीतिक भूचाल। नेक्स्ट खबर, बयान के बाद तेजस्वी यादव का पलटवार, बोले लालू जी फैसला ले चुके हैं, मैं किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। राजद में बयानबाजी से उठी नई राजनीति की लहर। नेक्स्ट खबर, कोरोना ने फिर डराया देश को, सक्रिय मामले 4,000 के करीब पहुंच चुके हैं। इस साल अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा है, खतरे की घंटी फिर से बज चुकी है। नेक्स्ट खबर, उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन की बड़ी तबाही, सेना का शिविर आया चपेट में, अब तक 3 जवानों के शव बरामद, 4 को सुरक्षित निकाला गया, 6 जवानों की तलाश जारी, राहत और बचाव कार्य में लगा पूरा प्रशासन। नेक्स्ट खबर, जेईई एडवांस्ड परीक्षा का परिणाम जारी, कोटा के राजिद गुप्ता बने देश के टॉपर, इस बार कट ऑफ रहा 74 अंक। जोसा काउंसलिंग के लिए 3 जून से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी शुरू। नेक्स्ट खबर, पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से तबाही का मंजर, भारी बारिश और भूस्खलन से लाखों लोग प्रभावित, अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत, प्रशासन और सेना राहत में जुटे, हालात बेहद गंभीर। नेक्स्ट खबर, कनाडा में जंगल की आग ने मचाई तबाही, 25,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मैनिटोबा, अल्बर्टा और सस्केचेवान में लगी भीषण आग से वायु गुणवत्ता बेहद खराब, सूखा मौसम बना चुनौती। नेक्स्ट खबर, इथियोपिया में सांसद मनीष तिवारी ने पाकिस्तान को बताया कायर देश, भारतीयों से अपील की कि सच्चाई को दुनिया के सामने लाएं। चंडीगढ़ को बताया देशभक्तियों में जोश भरने वाला बयान। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में राज्यसभा सीट को लेकर नया राजनीतिक टकराव, एआईएडीएमके और डीएमडीके के बीच संभावित गठबंधन में आई दरार, दक्षिण की सियासत में उबाल। नेक्स्ट खबर, नीट पीजी 2025 की परीक्षा 15 जून को होनी थी लेकिन स्थगित कर दी गई है, अब जल्द ही घोषित की जाएगी। नई तारीख, अधिक टेस्ट सेंटर और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के लिए लिया गया फैसला। नेक्स्ट खबर, डीपफेक वीडियो से जुड़ा बड़ा खुलासा, रोमांस स्कैम के मामले 2 साल में बढ़े 16 गुना, आधे से ज्यादा शिकार 25 साल से कम उम्र के युवा, इस साल ऐसे मामलों में 80 लाख स्कैम होने की आशंका। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने असम में विदेशियों के निर्वासन से जुड़ी याचिका की खारिज, कहा हाई कोर्ट जाएं। याचिकाकर्ता ने लगाया था आरोप कि राज्य सरकार बिना सत्यापन लोगों को कर रही है डिटेन और निर्वासित। नेक्स्ट खबर, आईपीएल 2025 फाइनल को लेकर कोलकाता से मेजबानी छीनकर गुजरात को देने पर भड़की पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र पर सियासत करने का आरोप, खेल के मैदान से राजनीति तक फैला विवाद। नेक्स्ट खबर, सिक्किम में मिलिट्री कैंप पर भूस्खलन से बड़ा हादसा, 3 जवानों की मौत, 6 अब भी लापता। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ से अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है। सेना और आपदा बल राहत कार्य में जुटे। नेक्स्ट खबर, भारतीय रेलवे लखनऊ से मुंबई के बीच चलाएगा पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, सिर्फ 10 घंटे में पूरा होगा लंबा सफर,
20 कोच वाली इस सुपरफास्ट ट्रेन में 1200 यात्रियों की क्षमता, एसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एसएलआर कोच भी होंगे शामिल। जुलाई से ट्रेन दौड़ने की तैयारी अंतिम चरण में। नेक्स्ट खबर, मेक्सिको में नशा मुक्ति केंद्र बना मौत का जाल। गुआनाजुआटो राज्य में लगी भीषण आग में 12 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायल। आग रविवार तड़के फैली, शोक में डूबा प्रशासन, अंतिम संस्कार का खर्च उठाएगा, हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। आरजेडी सांसद ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल चर्चा की अपील, सियासत में गर्माहट। नेक्स्ट खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के खिलाफ पटना की सड़कों पर गरजी कांग्रेस, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की, राजधानी में तनाव। नेक्स्ट खबर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की जर्मनी और सिंगापुर के रक्षा प्रमुखों से खास बातचीत, ऑपरेशन सिंदूर और क्षेत्रीय सुरक्षा पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा, भारत की रणनीति पर उठे अहम सवाल। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में विराट कोहली के पब पर फिर एक्शन, स्मोक जोन न होने पर दर्ज हुई एफआईआर, पिछले साल देर रात खुला था पब, अब मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज, प्रशासन ने फिर कसा शिकंजा। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के मद्रासी कैंप से बेघर हुए लोगों के लिए सरकार आई आगे, मुख्यमंत्री ने दी घर वापसी में सहायता की घोषणा, बेघर परिवारों को मिलेगी नई उम्मीद और छत। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के नासिक में अगले वर्ष 31 अक्टूबर से शुरू होगा भव्य कुंभ मेला, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अखाड़ों के साथ बैठक कर किया ऐलान, धार्मिक तैयारियों को लेकर शुरू हुआ प्रशासनिक अभियान। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर में देखे गए 3 संदिग्ध आतंकी, एक नागरिक ने सलाधी इलाके में देखी गतिविधि, सुरक्षा बलों ने जंगलों में शुरू किया सर्च ऑपरेशन, आसपास के इलाकों में अलर्ट, हाईवे की निगरानी बढ़ाई गई। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों को मिलेगी फॉरेंसिक जांच की नई ताकत, हर जिले में होगी मोबाइल फॉरेंसिक वैन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में सीएफएसएल के नए भवन का किया उद्घाटन, बोले मोदी सरकार ला रही है पारदर्शी न्याय प्रणाली। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में सरेआम खून की होली, बेकरी के अंदर घुसे 7 हमलावरों ने धारदार हथियारों से युवक को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, पूरे शहर में फैली दहशत। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी निजी दौरे पर पहुंची शिमला, बेटी प्रियंका गांधी के साथ सराबड़ा में रहेंगी कुछ दिन, कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं, केवल आराम के लिए पहाड़ों की शरण। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक की हेमावती नहर परियोजना पर किसानों का फूटा गुस्सा, तुमकुरु में हिंसक हुआ आंदोलन, 11 एफआईआर दर्ज, पानी को लेकर भड़की आग अब बन चुकी है राजनीतिक मुद्दा। नेक्स्ट खबर, ओडिशा से दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर पति पर डाला पेट्रोल और लगा दी आग, पुलिस ने बरामद किया आधा जला हुआ शव, मां बेटे दोनों गिरफ्तार, इलाके में सनसनी। नेक्स्ट खबर, इजरायली सेना का कहर गाजा पट्टी पर टूटा, आवासीय इमारत को बनाया निशाना, महिलाओं और बच्चों सहित 14 लोगों की दर्दनाक मौत, रॉकेट्स की बौछार के बीच दहशत में जी रहे हैं हजारों मासूम, युद्ध की आग में झुलस रहा है पूरा इलाका। नेक्स्ट खबर, केरल की वायनाड सीट से सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र, 331 आदिवासी बस्तियों तक सड़क निर्माण कार्यों में तेजी की मांग, पीएनजीएसवाई के तहत अब भी कई बस्तियां सड़क से वंचित। नेक्स्ट खबर, पेरिस से गूंजा भारत की ताकत का पिगुल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि फ्रांस और भारत आतंकवाद के खिलाफ अब एकजुट, मोदी और मैक्रों की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती धमक। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के चांदनी चौक में ज्वेलरी शोरूम बना लूट का निशाना, दिन दहाड़े बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, लूट लिए 35 लाख रुपए और फरार हो गए, अपराधी पुलिस को चकमा देकर मौके से निकल भागे। नेक्स्ट खबर, ठाणे में एटीएस की दबिश से मचा हड़कंप, बम धमाकों के दोषी साकिब नाचन के घर पर भी छापेमारी, आतंकी संगठन से नाता जुड़ने के संकेत, कई संदिग्धों पर चल रही निगरानी। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, ईद से पहले छोटे आरोपों में जेलों में बंद लोगों की रिहाई की रखी मांग, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को बताया
लंबी प्रक्रिया। नेक्स्ट खबर, लंदन में भारत का सर्जिकल डिप्लोमेसी वार ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल। ब्रिटेन के सांसदों और थिंक टैंक से सीधी बातचीत। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को सुनकर लंदन तक कांपा। अब भारत किसी पर निर्भर नहीं। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री लावरोव से की बातचीत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आह्वान को दोहराया। रूस और यूक्रेन के बीच सीधी शांति वार्ता की प्रक्रिया जारी रखने की अपील की गई। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के विलय की अटकलों को खारिज किया। चुनाव में देरी को लेकर सरकार पर कसा तंज, राज्य में सियासी हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, भारत सरकार के ऑपरेशन कगार ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को दी करारी चोट, लेकिन बांग्लादेश में मचा बवाल। 71 लोगों ने इसे माओवादी आवाज दबाने की साजिश करार दिया। भारत पर लगाया राज्य आतंकवाद फैलाने का आरोप। नेक्स्ट खबर, सीबीआई ने मोहाली में बड़ी कार्रवाई करते हुए पकड़ा आयकर विभाग का वरिष्ठ अधिकारी। 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर था तैनात। भ्रष्टाचार पर सीबीआई का ताबड़तोड़ प्रहार। नेक्स्ट खबर, ओडिशा के गंजम में कातिल किराएदार की खौफनाक करतूत। मकान मालिक को सोते समय जलाकर मार डाला, मिट्टी तेल डालकर लगाई आग, रेंट के बदले करता था। अश्लील शोषण, संपत्ति हथियाने की थी साजिश, महिला गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के रोहतक में दिखी अनोखी तस्वीर। साध्वी बनने जा रही लब्धि जैन को दुल्हन की तरह सजाया गया। घर घर में बजे ढोल, नाच और शादी जैसी रस्में। 5 जून को लेंगी दीक्षा, पूरे इलाके में श्रद्धा का उत्सव। नेक्स्ट खबर, जून के पहले कारोबारी दिन भारतीय रुपया दिखा जोश में। आरबीआई की एनपीसी मीटिंग में रेपो रेट में 0.5% कटौती की संभावना से बाजार में आई तेजी। जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन भी बन गया बड़ी वजह। नेक्स्ट खबर, इटली में मचा तूफान। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की नाबालिग बेटी पर प्रोफेसर स्टेफानो अडेओ ने की गंदी टिप्पणी। मौत की कामना कर सोशल मीडिया पर उड़ाया जहर। माफी मांगते हुए ठीकरा एआई पर फोड़ा। अब सरकार ने शुरू की सख्त कार्रवाई, मामला बना अंतर्राष्ट्रीय बहस का मुद्दा। नेक्स्ट खबर, जालंधर में अंबेडकर की प्रतिमा को खालिस्तानी साजिश ने किया बदनाम। प्रतिमा पर पोती गई कालिख, लिखा गया एसएफजे खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर। यूएपीए के तहत दर्ज हुआ केस। पंजाब में फिर से साजिशों का साया। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 जून को 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। चंडीगढ़, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। सुबह 11:10 पर दिल्ली से चंडीगढ़ रवाना होंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट से वेन्यू बदले जाने की भी संभावना। नेक्स्ट खबर, शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान पर बोला करारा हमला। बोली भारत G20 की मेजबानी करता है और पाकिस्तान T20 की। आतंकियों को शरण देना पाक का घोषित मिशन बन चुका है। दुनिया अब देख रही है भारत की असली कूटनीति। नेक्स्ट खबर, चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में बिरयानी बेचने वाले शख्स को उम्र कैद की सजा। 19 साल की स्टूडेंट के साथ किया गया बलात्कार। अदालत ने सुनाया फैसला, अब 30 साल जेल में काटेगा दरिंदा। तमिलनाडु में फिर छाया न्याय की जीत का सन्नाटा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में 22 साल की महिला की कोरोना से हुई मौत। टीबी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से भी थी पीड़ित। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें हुई, जिनमें दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल शामिल। नेक्स्ट खबर, बिहार में इस साल फिर हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। 3 चरणों में मतदान की संभावना। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर तय होंगे चुनावी चरण। 2020 में भी 3 चरणों में हुआ था मतदान। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एमएफ हुसैन की 25 दुर्लभ पेंटिंग्स की नीलामी को दी गई अनुमति। कला प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक अवसर। करोड़ों की कीमत वाली पेंटिंग्स पर टिकी हैं निगाहें। नेक्स्ट खबर, हेल्थ अलर्ट से खुली सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। 7 राज्यों के 19 जिलों के 415 स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं है दवा, नहीं है डॉक्टर। आईसीएमआर, WHO और BHU की रिपोर्ट में हुआ सनसनीखेज खुलासा, मरीजों को पूरे साल दवा नहीं मिलती। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान और तुर्की की खुफिया एजेंसियों ने ISIS के बड़े ऑपरेटिव ओजगुट अल्टन को किया गिरफ्तार। तुर्की के लिए बड़ी सफलता। अफगानिस्तान तक फैले नेटवर्क को देख भारत की चिंता भी बढ़ी। खतरनाक कनेक्शन का खुलासा। नेक्स्ट खबर,
छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस के सामने महिला समेत 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कुल इनाम राशि 25 लाख रुपए। ओडिशा से भी जुड़े थे कई नक्सली। एसपी किरण चौहान ने दी जानकारी। ऑपरेशन का बना ऐतिहासिक दिन। नेक्स्ट खबर। दुनिया के 195 देशों की महिलाओं ने मिलकर रचा इतिहास। पहली बार एक गाने में दी अपनी आवाज, बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारतीय मूल की अस्मा खान भी बनी इस अद्वितीय संगीत मिशन की हिस्सा। सबसे ज्यादा राष्ट्रीयताओं से बना पहला गाना। नेक्स्ट खबर। चिराग पासवान अब खुद को बिहार की राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं। पिता रामविलास पासवान का अधूरा सपना अब चिराग की आंखों में पल रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुरक्षित सीट छोड़कर सामान्य सीट से लड़ने की इच्छा जताई। सियासी समीकरणों में मची हलचल। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराग्वे के राष्ट्रपति से की अहम मुलाकात। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों ने दिखाया साझा संकल्प। रणनीतिक साझेदारी को मिला नया आयाम। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती धमक। नेक्स्ट खबर। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद का पाकिस्तान पर तंज। बोले मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान जो अब जनरलों की दुकान बन गया है। असीम मुनीर फील्ड मार्शल बनकर भी लोकतंत्र से कोसों दूर। यही है पाकिस्तान की सच्चाई। नेक्स्ट खबर। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला। कहा विपक्ष सिर्फ नारे लगाता रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया असली काम। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना कोई चुनावी जुमला नहीं बल्कि सच्चाई है। नेक्स्ट खबर। विश्व हिंदू परिषद ने उठाई मांग। मंदिरों के 100 मीटर के दायरे में मांस और मदिरा की बिक्री पर लगे सख्त रोक। विहिप ने दिल्ली नगर निगम को लिखा पत्र। धार्मिक स्थलों की गरिमा से ना हो खिलवाड़। नेक्स्ट खबर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामनगर के पास दर्दनाक हादसा। ट्रक और अर्टिगा कार की जबरदस्त टक्कर में 4 लोगों की मौत। मौके पर ही खत्म हुआ जीवन। घटनास्थल पर पसरा मातम। गाड़ी के परखच्चे उड़े। नेक्स्ट खबर। समय अल्जीरिया के दौरे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में पहुंचे ओवैसी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमीर अब्दुल कादिर की समाधि पर दी श्रद्धांजलि। वीरता और नेतृत्व को किया नमन। नेक्स्ट खबर। जेपी नड्डा ने सोलन में तिरंगा यात्रा में लिया भाग। खुली जीप में किया जन समर्थकों का अभिवादन। कोर ग्रुप की बैठक में लिया पार्टी रणनीति का जायजा। हिमाचल की राजनीति में दिखी नड्डा की सशक्त मौजूदगी। नेक्स्ट खबर। घुसपैठ को लेकर टीएमसी और भाजपा के बीच गर्मा गई जुबानी जंग। टीएमसी ने अमित शाह को घेरा और कहा सीमा की सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी है। सियासी तकरार ने ली नए मोड़ की करवट। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में सन्नाटा और सुरक्षा का साया। एसजीपीसी और दमदमी टकसाल में तनातनी। जत्थेदार का विरोध तेज। शहर में तैनात किए गए 6000 सुरक्षाकर्मी। तनाव के बीच दर्शन। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएटीए की वार्षिक बैठक को किया संबोधित। कहा भारत बना वैश्विक विमानन क्षेत्र का नया लीडर। नई उड़ान के लिए तैयार है भारत। एयर इंडिया से लेकर ड्रोन मिशन तक हर फलक पर दिखा भारत। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल भाजपा में फिर से उठी अंदरूनी कलह की आंधी। अमित शाह की जनसभा से गायब रहे दिलीप घोष। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से भी रहे दूर। अटकलों को मिल रही है और हवा। नेक्स्ट खबर। शर्मिष्ठा पनोली केस में बार काउंसिल भी आया समर्थन में आगे। 22 वर्षीय युवती की तत्काल रिहाई और निष्पक्ष ट्रायल की मांग पूरे देश में उठ रही है। न्याय की गूंज। सोशल मीडिया पर समर्थन की बाढ़। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन ने किया इजराइल स्टाइल में खतरनाक ड्रोन अटैक। 40 से ज्यादा रूसी बॉम्बर्स को बनाया निशाना। ऑपरेशन फोकस और ऑपरेशन पेजर जैसा हमला। ट्रकों में छिपे मोबाइल ड्रोन ने उड़ा दी रूस की नींद। बदला नहीं अब पहल करता है यूक्रेन। नेक्स्ट खबर। भिवानी के अनिल की लगी बोली। प्रो कबड्डी लीग के सीजन 12 में यू मुंबा ने दिए 78 लाख रुपए। बन गए सबसे महंगे नए खिलाड़ी। हरियाणा की धरती से निकला नया सितारा। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र में बड़ा खुलासा। इंजीनियर वर्मा पर पाकिस्तानी एजेंट को संवेदनशील जानकारी देने का गंभीर आरोप। 5 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। खुफिया एजेंसियों के इनपुट से मचा हड़कंप। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की जांच तेज। नेक्स्ट खबर। तेलंगाना में एक युवक ने लग्जरी लाइफ की चाहत में जान दे दी। परिजन नहीं दे पाए। ऐशो आराम और महंगी कार। पढ़ाई छोड़ शराब में डूबा रहता था। युवक रोजाना करता था नई नई डिमांड। परिवार पर टूटा दुख का पहाड़।
नेक्स्ट खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 जून को पहुंचे मोतिहारी। पीपराकोटी स्थित कृषि विज्ञान 2 जून को पहुंचे मोतिहारी। केंद्र में लिया जायजा, किसानों को दी नई योजनाओं की जानकारी। कृषि विकास के एजेंडे को लेकर की अहम बैठक। नेक्स्ट खबर, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में समूह 7 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मिस्र के काहिरा हवाई अड्डे पर पहुंचा। भारत के राजदूत सुरेश के रेड्डी ने किया गर्मजोशी से स्वागत। विदेश नीति में दिखा भारत का व्यापक संवाद। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में पार्टी बनी कत्लगा। नॉर्थ कैरोलिना के हिकोरी शहर में रात के अंधेरे में गोलियों की बरसात हुई। एक पार्टी के दौरान हुई इस मास शूटिंग में 1 की मौत और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और एफबीआई जांच में जुट गई है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाएं अब मौत का त्योहार बन चुकी हैं, जहां हर हफ्ते नई लाशें गिरती हैं। तो चलिए, जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।